स्त्री सशक्तिकरण पर आधारित नाटक जो 90 के दशक में जेएनयू में और जेएनयू के बाहर बहुत प्रस्तुतियां हुई। बिजलिया भौजी, और इस नाटक के निर्देशक हैं दिल्ली रंगमंच के जाने माने निर्देशक नीलेश कुमार दीपक। हम हिंदी रंगभूमि का इस परिसर में स्वागत करते हैं और उन्हें कहते हैं कि प्रस्तुत करें बिजलिया भौजी। प्रस्तुत है नाटक बिजलिया भौजी। विनाश, सर्वनाश, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। वो हो रही है। कौन हो तुम लोग पापी मूर्ख? कौन हो? हम लोग कौन है? बताए। बता या न बता, तुम लोगों का नाश होना तय है। हमारी देवी के आह्वान में विष डालने की एक ही सजा है, नाश, विनाश, सत्यानाश, कौन है आप लोग? ऐसे क्यों कर रहे हैं? कौन है सरकार आप लोग? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम सब। हाँ, आप सब। हम दुनिया है, हम समाज है। हाँ तो समाज जी, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो बस देवी का आह्वान कर रहे थे। ये माटी की मूर्ति ये देवी है, ये एक गुड़िया है, बेजान बेजबान गुड़िया। ये देवी है। देवी मूर्ति प्लास्टिक की गुड़िया तरह की बात है। ये एक औरत है जो मनोहर करो इसके साथ कभी विरोध नहीं करेगी। ये एक प्लास्टिक की गुड़िया है, जो मनोहर करो इसके साथ ये चुप रहेगी, चुप। ये धरती माँ है और ये लक्ष्मी है, ये या देवी कह लो।
चुपचाप पूजा ले लेगी आज्ञाकारी बेटी की तरह। औरत, देवी, प्लास्टिक की गुड़िया। कहने का मतलब है आप लोग चुप हो जाइए। अरे क्या मुसीबत है? कहने का मतलब है आप लोग रो क्यों रहे हैं? कहीं बम फूट गया क्या? तो कहीं दंगा हो गया क्या? अरे तो कोई मर गया क्या? पैदा हो गया? मगर ये तो खुशी की बात है। पैदा हो गई मगर कौन? बेटी। अरे किसके करम फूटे रहे? चले चलो, पटेल के वहाँ पार्टी है। घर तरीकी किस खुशी में पार्टी? अरे तुम लोग जानते नहीं हो क्या? पटेल को बेटी हुई है, बेटी। हाँ, पटेल साहब को बेटी हुई है। बेटी और पार्टी? हाँ हाँ, क्यों देखते नहीं हो? जब किसी परिवार में कोई मर जाता है तो कैसे उसके घर वाले बैंड बाजा बजाते हैं। और ये तो पटेल पार्टी दे रहा है और वो खिलाता है तो अपने बाप का क्या जाता है? इसी बात पर पटेल के यहाँ पार्टी, 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 पटेल के यहाँ पार्टी। चुप सुन सुन, झम झम, वही रे वही। कौन बे कौन? वही रे वही, बिजलिया। बिजलिया? अरे सुनो, आप लोगों को दम फूलने की बीमारी है क्या? इस दम का पक्का इलाज है। रोज सुबह उठकर गूलर के पत्ते में कनेर का फूल डालकर चबाया करो, एकदम दुरुस्त हो जाओगे। और अगर यकीन ना आए तो अपनी मैया से पूछ लेना। पीछे भैया पूरी बनाएंगे। मामा का लड़का मछली रखना चाहिए। अरे सही बनाया। आनंद आनंद। अरे क्या रे तुम काका, कौन कमी तो नहीं रह गई? दरबार में कमी? आप भी कैसी बात करते हैं पटेल साहब? अरे सुनिए, थोड़ा मिठाई और पूरी आती बनाइए इनको। लाइए लाइए। अरे ठेकेदार साहब आ गए। आइए आइए, आपका ही स्वागत। अरे भाई, आप बुलाए हम ना आए? भला क्यों ना आए? हमें इस गांव में रहना है कि नहीं? ये लीजिए, बच्ची के लिए एक छोटा सा तोहफा लाए हैं। बेटी का तो हर बात कर्जदार होता है, इस तोहफे से कर्ज नहीं उतरेगा। ठेकेदार साहब कमर कस लीजिए। अरे क्या हुआ सुनैना? अभी आई पुलाव रखकर। अभी तक पेट नहीं भरा इन राक्षसों का। अरे सुनैना बउआ, ऐसे खुशी के अवसर पर अशुभ बातें नहीं किया करते। खुशी की बात, ये सब दिखावा है भौजी, दिखावा। अच्छा चलो अभी आई तुरंत। अरे भौजी अभी ना जाओ, अंदर माँ रो रही है। दादी ने ना जाने कितनी गालियां दी है माँ को। कहती है उस कोप में आग लगा देना चाहिए जिसने फिर बेटी जाना है। अरे तुम कहते हो कि हम खुश होए। अरे क्या करोगी सुनैना,
बूढ़े पुराने लोग तो इस तरह की बातें करते ही हैं, उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। अरे हमारे यहाँ बेटी पैदा होने पर गाली देने का तो रिवाज ही है। कोई कुछ भी कहे, पटेल साहब तो कुछ नहीं कहते हैं ना। पिताजी को कुछ कहने की फुर्सत हो तो ना, उनसे तो हमें भी डर ही लगता है। पटेलियत दिखाने के लिए तो इस प्रकार का भोज करते रहना पड़ता है ना भौजी। अरे ये तो ऐसा ही हुआ सुने ना, जैसे औरत होने के लिए शर्म करनी ही पड़ती है, चाहे शर्म आ रही हो या नहीं। सही में। और पार्टी खत्म होने के बाद देखना भौजी, जब दारू पटेल साहब की पटेलियत का नकाब उतार देगी, अरे तब देखना उनका असली रूप। और तुमको क्या बताए, तुम्हें तो सब कुछ पता ही है। बाहर निकल। अरे कहाँ बीवी का पल्लू में छुपा बैठा है साला, बाहर निकल। अरे बीवी को तो पल्लू समेत पी गया साला। ए सुगनी बाहर निकल। कौन है बेटा? सुगनी राम तो घर पर नहीं है, बताओ, हम उनकी मेहरारू हैं। बेटा नहीं, बाप है समझा बुढ़िया। सरकार हमसे कौन गलती हो गई का? तुम्हारी तो इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे पटौया के पर निकल आए हैं। संभाल ले उसे, अगर ऐसा ही गांव वालों को भड़काने में लगा रहा तो उसके पर कतरने में देर नहीं करेंगे हम। नहीं नहीं सरकार, हम समझा देंगे, आप कुछ मत कहिएगा सरकार। इसी में भलाई है। नहीं तो रहने के लिए दूसरा ठिकाना तलाश ले, चल। इसमें खतरा है चंदन, ठेकेदार चुप नहीं बैठेगा, थाना पुलिस करेगा वो। अरे ऐसी की तैसी ठेकेदार की, ठेकेदार को भी देखेंगे और उसके आदमी को भी। बस एक बार गांव के लोग एकजुट हो जाए, तैयार हो जाए, तो ठेकेदार को भी भागना पड़ेगा और उसके भूत को भी। ना रहेगा ठेकेदार और ना रहेगा उसका ठेका। तुम्हारी बात ठीक है चंदन, लेकिन हमारी लड़ाई ठेके या ठेकेदार से उतनी नहीं है जितना कि समाज से है। ठेका उसका है पर पीता कौन है? हम ही ना। क्या बटोई, जब ठेका ही बंद करा देंगे तो कोई कैसे पिएगा? अरे शहर जाके पिएगा और क्या। और वैसे भी जब कुछ करने की चाहत होती है ना, मन में आग होती है तो कर लेता है आदमी। और वैसे भी तो दारू है, मजा का मजा और दुनिया से जल्दी छुटकारा। एक टिकट पर दो खेल। खेल है बाबू साहब, खेल, दिमाग का खेल। कोनो हरी जन्मा सबका जमीन नहीं जो लाठी के दम पर जोत लिया। चलिए काला कीजिए। अरे दारू पीने वाले का मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाना आसान काम नहीं है बाबू। हम लोगों का इस दारूबंदी का प्लान तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक इस गांव की औरतें आगे नहीं आती है, और इसके लिए हम लोगों को कोई चाल चलनी होगी। इस चाल में दम नहीं है बाबू साहब, ये लीजिए, बीवी से काट लिया। अब क्या करोगे राम शरण भाई? सांप का काटा तो बच भी जाता है, लेकिन बीवी का काटा अरे पानी भी नहीं मांगता। अरे इनकी बीवी के लिए तो हमारा बादशाह ही काफी है। लगता है आपको इनकी बीवी का अंदाजा नहीं है। मुंह संभाल के बात करो, ये खेल है कोई खिलौड़ नहीं। जी वकील का बीवी है, कौन बिजलिया नहीं तो पूरे गांव का फौजाई हो जाए। तू भी औकात में रहे, समझे कि नहीं? अरे अब गर्म मत होइए, आप बैठिए बैठिए। अरे बीबी बादशाह सब धरा का धरा रह जाएगा जब चौकड़ी पर गुलाम निकल के आएगा। अरे भाई गुलामी करने में भी ना मजा आने लग जाता है, इसीलिए तो ये औरतें लोग कहती रहती है चुपचाप सब कुछ। और नहीं तो क्या, ऊपर से औरत तो हल्ला गुल्ला करने लगेगी। दारू का अड्डा बंद हो जाने से दारूबाज पतियों की गाली और मार का मजा तो गया। अरे कंजर साला, तनी लटा ना जम से। एक तो वो है साला पगला मालवा का बेटा बट्टो हिया, जो साला दारू का ठेका बंद कराने में लगा है। अब तू है कि साला खनिया में कंट्रोल करता रे। लगा ना रे भोपू दस, लगा जल्दी। देखिए देखिए, हमारा पूरा खेल ही ले रहा है तो ले लीजिए, लेकिन हमारा नाम ठीक से बोलाइए। अरे ठीक ही तो कहता है। अरे कितना सुंदर नाम है इसका, भूपिंदर। तुम इसको भोपा भोपा कहता है रे। आपसे भी नहीं आया कहने, हमारा नाम है भूपेंद्र। भूपेंद्र भूपेंद्र कैसा? भोपू है ठीक है। बाबू 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 क्या बोले बिजलिया? अरे यार कहोगे उससे तुम मदद करने के लिए? अरे वो तो भोपू है,
एक बार लगा दोगे तो पूरे गांव में अल्लाह हो जाएगा। अरे हमारी गांव की औरतों को बिजलिया भोजी से अच्छा कोई नहीं समझा सकता है। हाँ। अगर हमारी गांव की औरतों को समझाने का जिम्मा बिजलिया भोजी ले ले तो तुम्हारा आधा काम तो समझो हो ही गया। सच कह रहे हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो बिजलिया भोजी के पास आओ था। लेकिन वो क्या इस सब में पड़ेगी? यही तो तुम्हारी परीक्षा है बटोही। अब देखते हैं तुम कैसन बीए पास किए हो। ठीक है, कोशिश करने में क्या जाता है। चलो चलो चले बिजलिया भोजी के पास। बदहारी है आपकी हाथ की भैया, भगवान कसम मजाल है कि कभी आपके हाथ से अच्छी पत्ती मिल जाए। अरे ये पंडित राम दीन के बेटे हैं। अरे लेना जानते देना नहीं, क्या समझे? अरे देख देख कैसे आकाश की बिजली रानी धरती पर ठमक ठमक कर आ रही है। हाय अरे ओ बिजली रानी, तनी एक नजर इधर भी देख। अरे ऐसा जवान फिर से नहीं मिलेंगे। अरे तनी देख रे इधर। अच्छा, कब जवान हुए हैं बाबू? अरे कल तक तो नंगे घूमते थे। अरे तू कहेगी तो अभी अरे पंडित जी है, मुंह संभाल कर बात करो। बाप दादाओं की कमर में कितना दम था तो देख लिया। अब बेटा पहलवान हुआ है क्या? अरे अखाड़े में आ गए तब ना पता चलेगा। अरे जाओ जाओ, इतने ही घबरू जवान होते तो बीवी घर से ना भागती। मेरा मुंह मत खुलाओ। रुक जाओ, अभी चौपाल पे इसके मुंह लगना ठीक नहीं है। अरे बस करो, अभी हंगामा करना ठीक नहीं। चलो चलो। और क्या? अरे हम लोग शरीफ आदमी है, खाली गाली गलौज पर है तो सारी मर्दात चली जाएगी। ठीक है, देख लेंगे इसको बाद में। अरे बाद में क्यों बाबू साहेब, अभी करो ना जो करना है। क्यों दिन के उजाले में डर लगता है क्या? यही मर्द है मूंछ वाले। अरे जाओ ना मेरी माँ, ये सब बच्चे हैं नहीं समझते। चलो अरे ना। आप तो समझते हैं ना मालिक। अरे जा ना मेरी माँ, गलती हो गई। फेंको पत्तियाँ। अरे बात बेटा पत्ती, हम चले अड्डे पर दारू पीने। अरे मूड खराब कर दिया साली ने। और तुम्हारे लिए क्या कठिन है बिजलिया भौजी? तुम ही बताओ भौजी, एक भी परिवार है अपने गांव में जो दारू के कारण तबाह ना हुआ हो? हाँ, और दारू पीता तो है मर्द, भोगना तो औरत को पड़ता है। अरे इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं कि ये दारू का अड्डा बंद हो, लेकिन कोई भी आगे आने के लिए तैयार ही नहीं होता। भौजी, तुम यदि हम लोगों के साथ हो जाओ और गांव की औरतों को बस एकजुट कर इकट्ठा कर लो तो ये दारू का अड्डा तो बंद ही समझो भौजी। मैं सब समझती हूँ बटोही, ये दारू ही है जिसने मेरी जिंदगी खराब की है। अरे मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? पता है पूरा गांव मुझे अपने पति की हत्यारिन समझता है, लेकिन असली बात क्या है ये कोई नहीं जानता। या तो ये मैं जानती हूँ या मेरा भगवान जानता है। हाँ, लोग तो यही कहते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन बिजलिया भोजी हुआ क्या था? वही जो हर रोज होता था। क्या होता था रोज भौजी? वही दारू पीने के लिए काम से लौटते वक्त रितिया कबाब उस दिन भी दारू के अड्डे पर गया था। उस रोज भी ताजमहल का कितना दाम पड़ेगा रे? पगला गया क्या रे? अरे गजब। क्या? पता नहीं, लेकिन गजब। अरे तू दाम बोल रहा रे ताजमहल का, अभी पॉकेट में पैसा है, खर्च हो जाएगा तो नहीं खरीद पाएंगे। तू दाम बोल। गजब। अरे अरे क्या करेगा रे तू ताजमहल करे? अरे इतना बढ़िया जमीन था, क्योंकि दिमाग ही खराब था, पूरा जमीन ही खराब कर दिया। गाय भी नहीं ना बांध सकते हैं वहाँ। अरे प्यार में क्या गाय क्या भैंस है? तू दाल बोल ताजमहल का। गजब। ये इसको जब जब दारू चढ़ता है ना तो ये पटेल की बेटी की शादी करने की बात करने लगता है। अरे उधर शादी तय हो चुका है और सुना है 4 लाख गिन रहा है। 4 लाख? अरे तो धाम भर ताजमहल का। अरे
बार चेक करता अपना वीडियो पीने का पैसा है। ओके तुम्हारे पास पैसा यार मालिक मालिक यार महीना भर दारू पीने में मजा आता है क्या है? और पैसा निकालने में बाप बता रहे, निकाल पैसा। आप छोड़ दीजिए मालिक, बेटा बहुत बीमार है। बेटा बीमार है? अरे बेटा बीमार है तो पत्नी को बोलना रे पैसा कमा के देगी है। और नहीं तो क्या, सुना है तेरी बीवी टकसाल है रे, टकसाल घर पे रखे रखे जंग लग जाएगा। निकल मालिक 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 मालिक, पैसा ले लिए तो ले लिए, अभी सब मत बोलिए। हाँ ठीक है, पिए जितना पीना है। आप पियोगा, पिएगा अपने पैसे का पीता, अपने पैसे का। इस दारू गजब, इसका मजा दारू गजब, इसका मजा गजब, दारू गजब, इसका मजा गजब, दारू गजब, इसका मजा गजब। ये दारू गजब, इसका मजा गजब, अरे इसकी दवा ले आए। ये गजब, हे इसका भगवान, मजा गजब। हमारी किस्मत तो उसी दिन फूट गई थी जिस दिन औरत होकर पैदा हुए। अरे होश में आओ, बच्चा बुखार में तप रहा है। अरे गजब, हे भगवान, और क्या क्या दिन दिखाओगे? अरे लाओ पैसा, मैं ही डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। अरे डॉक्टर के पास क्यों, मेरे पास है ना। अरे तुम्हारे पास तो अपनी फूटी तस्वीर ले आई। लाओ निकालो पैसा। अरे बस 30 रुपए। हाँ दे तो दिया, अरे आज दरमाहा मिला होगा ना। अरे दे तो दिया मेरी बिजली रानी, चल अब खाना निकाल। अरे अब क्या मेरी कलेजी खाओगे? घर परिवार सब तो पिया इस दारू के चखने में। चुप, एकदम चुप। नहीं रहूंगी चुप, अब चुप नहीं रहूंगी मैं। तुम समझते क्या है अपने को? कुतिया साली हरामजादी, अपने मर्द से जवाब लगाती है। अरे मर्द है तू, मर्द कैसा? अरे बेटा, बेटा बुखार में तप रहा है और तू यहाँ दारू पी रहा है। होश में आ, होश में आ। तू मर्द नहीं है, राक्षस है, राक्षस है तू, राक्षस। तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे सब पता है, सब पता है। मेरे जाने के बाद तू यहाँ क्या सब करती है, मुझे सब पता है। हाँ करेंगे। अरे करें क्यों नहीं? और अगर ना करें तो क्या तुम्हारे भरोसे बैठे रहे? अरे अब बचा क्या है? तुम तो मुझे भी काट खाओ इस दारू के चक्कर में। अरे कहते हैं मर्द है, तू मर्द है? अरे मर्द है तू। छे! तू ऐसा नहीं मानेगी कुतिया उल्टा। रुक तेरा काम खत्म कर देता कोई है? अरे कोई आइए, कोई मदद कीजिए। अरे कोई आइए, कोई मदद कीजिए, बहुत खून बह रहा है। मैं चीखती रही, गुहार करती रही कि कोई उसे बचा ले, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अरे सब कहने लगे कि मैं गायब हूँ, मैंने उसे मार दिया। मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा। जो भी था, जैसा भी था, मेरा पति था वो, मैंने नहीं मारा उसे। इन लोगों ने मार दिया। अरे इन लोगों ने मार डाला मेरे पति को, ताकि मेरा कच्चा
सब जानते हैं बिजलिया भोजी, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि ये दारू का अड्डा बंद हो। तुमने तो अपनी कहानी बताई बिजलिया भोजी, लेकिन ऐसी ही या इससे भी बदतर स्थिति हमारे गांव की महिलाओं की है। तुमको हमारी मदद करनी ही होगी बाबू। तुमको हमारी मदद करनी ही होगी। इस राक्षस दारू को अंत करने का ये अंतिम मौका है बिजलिया भोजी। हम तुम्हारा साथ देंगे। सच? एकदम सच। चलो भौजी अब देर बंद करो। चलो। शलभ में शाप में बढ़ूं, किसी का निष्ठुर हूं। शलभ में शाप में बढ़ूं, किसी का निष्ठुर हूं। नैन में क्यों रह जलती उतलिया आगार होंगी। जान मैं कैसे बताऊं, कठिन नगरी समाई हो। फिर कहाँ पालूं मैं तुझको, मैं तो एक मृत्युमंद हूँ। शलभ में शाप में बढ़ूं, किसी का दीप निष्ठुर हूँ। किसी का दीप निष्ठुर हूँ। शलभ में शाप में बढ़ूं, किसी का दीप निष्ठुर हूँ। शलभ में शाप में कह रहे हरिया, ये सच बात है कि बिजलिया अपने पति को मार दी थी? और नहीं तो क्या, साला इतना दारू पीता था, इतना दारू पीता था, मारती नहीं तो खुदे मर जा। अरे फिर तो सही करा भाई। और नहीं तो ये साला जितना दारूबाज है सब अपनी लुगाई को मारता है और बच्चों को मारता है। दारू चीज ही ऐसी होती है, बहुत खराब चीज। देख लेंगे। अरे 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 अरे, इधर देखो। अरे अरे अरे, पंडित जी कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे का इनकी चाल देख के तो लग रहा है कोनो बड़ा जजमान हाथ लगा। अरे भाई अब ये भगवानों का भी ना सुनेंगे। अरे लेकिन हमारे पास इनकी चाबी है, दिखा है। अब ना करेंगे कोई चाबी काम। दिखा दिखा दिखा। जय श्री राधे बाबा। जय श्री राधे बचवा। कहाँ चल दिया इतना दोपहरी में? जय श्री राधे। चौपट, इस तरह राह चलते का किसी को पूछता है पाछू से कि कहाँ चल दिए? अरे गलती हो गई बाबा, रुके ना। अरे बाबा अब रुके गए तो तभी खेली खा। हाँ सही। बाहर राधे, एक तो जतरा चौपट कर दिए, ऊपर से कहते खाइए खाइए। अच्छा खिलाइए। कहाँ वाला है, दिल्ली वाला कि गांव वाला? बाबा एक नंबर, देखो सुगंधित है। अब बैठिए ना। बनाते बनाते दिल्ली वाला हो। नहीं बैठूंगा नहीं। यहाँ पे पटेल साहब के घर में सूरजपुर के हरिचंद बाबू मुखिया आके बैठल हैं, वहीं जाना है जल्दी। बात क्या है बाबा? पटेल साहब के यहाँ बहुत चहल पहल। अरे खैर वही बात, अब तुम्हारे घर में घी में पुआ छने इससे हमको क्या? और वैसे भी जो शादी ब्याह का मामला होता है ना, बड़ा चुनुक होता है बाबू। फेरा में फेरा और घुर्ची में घुर्ची, एक बार सेट हो जाए तब कहना कि जय श्री राधे। शादी पटेल चाचा फिर से? अब पगला, अब अपनी नहीं तो बेटी नहीं है। सुने ना सुना है, पक्का हो गया। अरे हमारे कहे बिना कुछ पक्का नहीं होता है बाबू, समझे कि नहीं? बाबा जब 5-5 लाख दहेज करेगा तो उसमें आपका भी तो। अरे पैसा उसा तो सब मुंह माया है बच्चा, ये सब संसार के लिए। मतलब जो अरे मतलब क्या बाबा, जब इतना कुछ होगा तो वो जो जबरदस्त होगा। लेकिन सुना है ऐसे अवसर पे पंडित जी केवल रस का सेवन करते हैं, कि ठीक बात है ना बाबा? थोड़ा बहुत मिष्ठान आदि, अब वो भी तो रसे न हुआ। इसीलिए तो कहते हैं उसको रसगुल्ला। लेकिन पंडित जी एक बात बताओ,
ये सोमरस के साथ ना थोड़ा रसगुल्ला जमता नहीं। क्या मतलब सोमरस माने दारू। दारू के साथ अभी रसगुल्ला कैसे खाते हैं पंडित जी? हम दारू पीते हैं, हम दारू पीते हैं। तुम लोग का दिमाग खराब हो गया। ओ खचरा सर, हम दारू पीते हैं। बाबू साहब के बेटे हैं साले, लोग दारू पिएंगे। अरे 2-4 दिन का बात है खाली दारू का ठेका बंद होने में, उसके बाद पी के दिखा देना दारू। दारू पिएंगे साले, देखियो करा दिया साला जाए में हमको खचरा। तुम्हारी शादी फाइनल कर दिएगा पिताजी? कैसे शादी फाइनल कर देंगे मेरी? और हमारी इच्छा का कोई महत्व नहीं। अरे गांव घर में तो यही सब होता है। अच्छा सुनते हैं, टाउन में तो शादी से पहले ही सब कुछ। क्या मतलब? अरे यही मतलब भेंट मुलाकात, बातचीत, घूमना फिरना। हाँ ठीक तो है, अपनी जिंदगी खुद फाइनल करना चाहिए। अरे तुम कहीं कर ली हो का फाइनल? अपने हाथ में रहता तो कब का फाइनल कर लेते। लेकिन फौजी, इस संसार का नियम कितना अजीब है। बिजली फौजी, संसार में जो कुछ होता है सब ठीक ही तो नहीं होता है। ये जो शादी होती है आजकल, ये शादी है, ये तो सौदेबाजी है, सौदेबाजी। और ये सौदेबाजी भी अजीब है। आप अपनी बेटी भी दो और ऊपर से रुपयों का बोरा भी। अरे मैं पूछती हूँ, शादी करना जरूरी क्यों होता है? अरे पागल हो गई है क्या? शादी के बगैर औरत की जिंदगी अधूरी होती है। हाँ, और शादी के बाद बच्चे के बिना औरत की जिंदगी अधूरी होती है। यानी शादी के बाद बच्चा हुआ तभी औरत औरत, वरना बेकार बेमतलब पांच। और बच्चा भी बेटा ही होना चाहिए, नहीं तो ये है औरत होने का मतलब। अरे मतलब नहीं है कुछ, बस समझ का फेर है। हाँ, मर्द के लिए तो औरत के दो ही मतलब है, या तो वो मन बहलाने वाला खिलौना या फिर बच्चा पैदा करने वाली मशीन, बस। हाँ, और साथ ही एक बंधु वस्तु जो एक खूंटे से बंधी रहे, इस जैसे खूंटे से। एक कमाल तो देखो बिजलिया भौजी, लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है, माने वो उसका घर नहीं, और शादी से पहले वो अपने पिता के घर रहती है जो उसका घर नहीं। यानी नैहर और ससुराल बेघर औरत को शरण देने का स्थान भर है। ऐसा ही होता है। देखो, बचपन में पिता का अनुशासन, जवानी में पति का अनुशासन, और वृद्धावस्था में बेटे का अनुशासन। बस यही नियम है। अच्छा सुने ना, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे भौजी, तुम कहाँ चले? अरे रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अभी तो तुम बटोही के बारे में कह रही थी, क्या सच में उसने अकेले इतना कमाल कर दिया? हाँ हाँ, हम लोग तो औरत हैं, हमारे काम की तारीफ कौन करेगा? सबसे केवल बटोही बटोही। अरे ऐसी बात नहीं है भौजी, तुम तो औरत होके भोग रही हो सब कुछ। तुमने इसके खिलाफ आवाज उठाई, वो तो ठीक है, लेकिन एक मर्द के लिए ये सब करना सचमुच आश्चर्य की बात है। अरे तभी तो हम लोग भी तैयार हुए ना उसका साथ देने के लिए। तुम जब मिलोगे उससे और उससे बात करोगी ना, तब पता चलेगा। मुझे तो बिना बात के ही पता चलने लगा है। अच्छा, तो ये बात है। अरे नहीं नहीं भौजी, मेरा मतलब था अगर मैं भी तुम लोगों के साथ रहती तो कितना अच्छा होता। अरे बिजली किस मर्द की दवा है, तुम दोनों को भेंट कराने का अवसर भी हम तलाश लेंगे। तो कहते बस वो तुम मुझ पर छोड़ दो। बस परसों वाला जुलूस और धरना ठीक से हो जाए, डर है कि ऐन मौके पर औरतें कहीं पीछे ना हट जाएं। हाँ, लेकिन भौजी इस सब का परिणाम तो भयंकर होगा। अरे छोड़ो, परिणाम सोचने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते। अच्छा सुनो, परसों जब हम तुम्हें बटोही से मिलवाएंगे, तब तक तो बर्दाश्त होगा ना? भौजी, अरे शर्मा गई।
मैं नीर भरी दुख की बदली चंदन में फिर निष्पंद बसा। मैं नीर भरी दुख की बदली चंदन में फिर निष्पंद बसा। चंदन में आहत विश्व हंसा नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरी मची। मेरा पग पग संगीत भरा। मैं नीर भरी दुख की बदली चंदन में फिर निष्पंद बसा। मैं नीर भरी दुख की बदली। कन्या क्या है हरिश्चंद्र बाबू, वो तो पराया धन है। बेटी तो लक्ष्मी होती है, वो तो पाहुन है। अब आपके घर चली जाएगी तो मैं चैन से सो पाऊंगा। अब आप जैसा कहें। सत्य वचन, सत्य वचन। अब तो सब कुछ आपके ही हाथ में है हरिश्चंद्र बाबू। नहीं नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है पंडित जी, सब ऊपर वाले के हाथ में है। लड़के से बात हो जाती तो थोड़ा अच्छा रहता। अरे छोड़िए, लड़के से क्या बात करना, जब लड़के का बाप ही राजी है तो समझिए फाइनली है। लेकिन क्या? थोड़ा और हिम्मत कीजिए पटेल साहब। अरे पटेल साहब की हिम्मत में कोई कमी नहीं होगी हरिश्चंद्र बाबू। अरे पैसा तो पैसा, बारातियों को मछली, रसगुल्ला और मालदा आम में डुबा दिया जाएगा। मैं कहता हूँ ना, सब शुभ शुभ होगा। अब एक काम करिए, अब आप लोग गले मिल लीजिए। अरे सही कहा आपने, अब तो हम संधि बन गए पटेल। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। अरे प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। अब कुछ नहीं है आप लोग के हाथ में। क्या हुआ? अरे दारू का ठेका बंद है समझो। ये आप कैसे कहते हैं पंडित जी? नहीं कहे तो और क्या कहें। कल जाकर ठेका पे देखे ना, कम से कम 1 करोड़ आदमी इकट्ठा होगा। 1 करोड़? ये तो लाख से अधिक हुआ ना। मतलब 1 लाख होबे करेगा, 1 करोड़ नहीं तो। सुना है मल्हार टोली के जमाना सब आगे आगे रहेगी। आप भी थोड़ा ज्यादा ही हाकते पंडित जी। अरे हरिजन टोला मिला के पूरे गांव में 1 लाख आदमी तो होगा नहीं, और ये मल्हार टोली की थोड़ी सी जना ना, अरे 1 लाख हो जाएंगी। अरे नहीं, आप थोड़ा कम कीजिए। अरे मल्हार टोली की एक जनाना तुम्हारे जैसा 10 मर्द पर भारी है। अरे हमारे घर के जनाना जैसे थोड़ी कि कपड़ा उठाने में हाथ से मुचक जाए। अगर धर लगी ना बाबू हाथ तो समझो हाथ से गया। उसके बाद जाके दिखा देना हमको दारू ठेका पे पी के, तब हम मानेंगे कि गजब। पंडित जी, हैं? ये कलयुग का है। ये है कलयुग। हाँ। ये औरत लोग नारा लगावेंगी, जुलूस निकालेंगी। बताइए। नहीं तुम कहते ठीक है, हो यही कलयुग है। लेकिन अब हम चलते हैं भैया, हमको बहुत देर। प्रणाम। हाँ प्रणाम। ये सब बटोया कराया धन बैठे चाची। अरे तुम मुझे समझाती क्यों नहीं काकी? अरे बेटा, हम क्या कहें उसे, कुछ बोलो तो उल्टा हमें ही समझाने लग जाता है। और क्या पगला गया लोंडा। अरे कहता है दारू पीना बुरी बात है। बताओ, ये बुरी बात है? हाँ, वो जो बड़का लोग होटल में और घर में दारू पीता है, ये इज्जत का बात है। और ये सारा नियम है कायदा, अरे गरीबी लोगों के लिए होता है। और वो लोंडा बटोया पूरे टोला में जैसे मंत्र सा मार दिया है। अरे क्या औरत, क्या जवान, अरे सभी का दिमाग ही घूम गया साला। अरे बेटा, अब हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। बेमतलब गांव वालों से दुश्मनी बोल ले रहा है। ये ठेका बंद करावे का परिणाम बूझती हो ना काकी? क्या होगा परिणाम? क्या होगा परिणाम? बोलो बोलो, क्या होगा परिणाम? बोलो भाई, क्या होगा परिणाम? और हम परिणाम का सोचकर कुछ नहीं करते हैं। हम आप लोगों के हित की बात कर रहे हैं, और आप लोग हैं कि अरे बटोही, जो जमाने से होता चला आ रहा है उसे तुम नहीं ना बदल दोगे। बदल देंगे।
अरे इसी सोच के चलते तो आप लोगों की ये हालत है। एक बार, सिर्फ एक बार बदलने का सोच कर तो देखिए। अरे बटोही, ये गांव के ठाकुर, बाबू भैया लोग सब तुम्हारी जान के दुश्मन हो गए हैं। क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? जान से मार देंगे, यही ना? अरे वैसे भी कौन सा अमर हो गया है यहाँ पे। अरे मत करो ये सब बटोही, तुम पागल हो गए हो। अरे आप तो चाहते ही हैं कि ठेका बंद ना हो। आप भूल गई हैं, लेकिन हम नहीं भूले हैं। अरे इस ठेका के चक्कर में कितना घर बर्बाद हुआ है, लेकिन आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और आप सब, मैं आप सबसे कहता हूं कि आप तो अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या दिया है इस दारू के ठेके ने हमें, और कितना नुकसान किया है। उन तमाम घरों को सोचिए जो इस दारू के ठेके के चक्कर में बर्बाद हो गए। उन तमाम औरतों का सोचिए जो इस ठेके के चक्कर में विधवा हो गई। उन बच्चों का सोचिए जो इस ठेके की वजह से अनाथ हो गए। अरे मैं आप सबसे फिर हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप सब भी आइए मेरे साथ। इस बार यदि हम हार गए तो जुल्म हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा इस बार यदि हम हार गए तो। आप सब भी आइए, चलिए हमारे साथ ठेके पर माताओं बहनों के साथ आवाज में आवाज मिलाने के लिए। इस बार ये दारू का ठेका बंद होकर रहेगा, बंद होकर रहेगा इस बार ये दारू का ठेका। आइए आप। जान बची रे भैया। अरे रणचंडी, अरे तो रणचंडी, अरे रणचंडी। अरे देखा नहीं कैसे ठेकेदार के लगा जान छुड़ा कर भागे रे भैया। अरे एक तो बुढ़िया हमारी तरफ भी लपकी थी, हम तो जान छुड़ा के भागे। शलभ में शाप में बरूं, किसी का दीप निष्ठुर हूँ। शलभ में शाप में बरूं, किसी का दीप निष्ठुर हूँ। नैन में किंतु रह गिरती पुतलियाँ आधार होंगी। प्राण में कैसे बचाऊं कठिन अग्नि समाधि हो। शलभ में शाप में बरूं, किसी का दीप निष्ठुर हूँ। क्या देख रहे हो? सपना। और तुम? सपना ही, लेकिन डरावना सपना। क्यों? खुद पर विश्वास नहीं है? खुद पर विश्वास नहीं होता तो सपना देखने की हिम्मत कहां से आती? लेकिन लेकिन क्या सुने ना? फिर वही बटोही, अरे वही समाज। तुम छोटी जाति के मल्हा और मैं पटेल की बेटी। क्या परिणाम होगा हमारा? परिणाम सोचने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते। तुम ही कहती हो ना? हाँ, और कहने से सच्चाई नहीं बदल जाती बटोही। मेरी तो शादी की तारीख भी पक्की हो गई है। क्या? भैया रे भैया रे भैया, भैया रे भैया रे भैया रे भैया, भैया रे भैया रे भैया रे भैया, भैया रे। बड़ रे जतन सोहं सिया धिया पुसलो, सिया धिया पुसलो। देहो धिया रमने
ये कैसी आजादी है? मुझे बाहर जाना है, बाहर। बाहर नहीं, ऊपर। तेरी मुक्ति का रास्ता सिर्फ ऊपर की ओर जाता है, सिर्फ ऊपर। तू या तो मर जा या देवी हो जा, तू या तो मर जा या देवी हो जा, तू या तो मर जा या देवी हो जा। सुनैना, सुनैना, नींद में डर क्यों नहीं हो सुनैना? बटोही, अब सोचने का वक्त नहीं है बटोही। लेकिन मैं सोच चुका हूँ सुनैना, क्या? हम इस शहर को छोड़कर दूर चले जाएंगे, विषैले माहौल से बहुत दूर अपनी दुनिया बसाएंगे, प्यार की दुनिया। हम भाग जाएंगे? हाँ सुनैना, दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। नहीं बटोही, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर सकते। ऐसा मत कहो सुनैना, कम से कम इस समय का ऐसा मत कहो। नहीं बटोही, मुझ में हिम्मत नहीं। सुनैना, सुनैना मेरी बात सुनो, सुनैना, सुनैना। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियों को दो भय एक रंग। गौरी सवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदे। खेत में पटवन हो गया क्या? क्यों कुछ करें तुमको उससे? अरे ये सब बाद में कीजिएगा, पंचायती में नहीं चलना है क्या? कौन बात का पंचायती रे? अरे ये देखिए, अरे पूरा रामायण हो गया और सीता किसकी जोरू? अरे बटोहिया और सुनैना की पंचायती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुगनी मलाबा का बेटा बेटा। हाँ, रूप पटेल की बेटी सुनैना का। अरे वही जो 1 साल पहले पटेल की बेटी को ले भागा था। आरू कह रहे थे कुछ पीरेम उरेम का टक्कर है भाई। हाँ, सुनील जो बटोहिया है दिल्ली में जाके कुछ कमाओ लिया और अब दोनों वापस आ गया। बड़ा हिम्मत यार। अरे सारा हिम्मत निकल जाएगा। अरे सुनी है, दोनों को पंचायत में बांध के रखा है। बहुत हिम्मत बढ़ गया है आजकल इन लोगों का। चलिए चलिए पंचायती में। फैसला हो जाए।
शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जैसा कि आप सबको पता ही है, सुगनी मलाह का बेटा बटोहिया पटेल की बेटी को लेकर भाग गया और बियाह कर लिया। कल रात 1 साल बाद ये लोग वापस गांव आए और फिर से भागने का प्लान बना रहे थे कि लोगों ने इसको पकड़ ली। हम लोग भागने के लिए गांव नहीं आए थे और ना तो हमको कोई भागते हुए पकड़ा है। कम से कम पंचायती में तो सच बोलिए। अबे चुप हरामखोर, तुम्हें इस गांव और समाज की इज्जत की जितनी मट्टी पलीत करनी थी ना, तुम कर चुके। अपनी गंदी जुबान से आवाज बंद निकाल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो भाइयों की पंचायत बैठी है और फैसला करने के लिए 3 लोगों के साथ क्या किया जाए। ये करना क्या है, फैसला सुनाया जाए। अरे ऐसे कैसे फैसला सुनाया जाए है? पहले सब लोग अपनी अपनी राय रखे। अरे इसमें राय विचार क्या रखना। छोट जात का लौंडा बड़े जात की इज्जत पर हाथ डाले, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, क्या हम अपनी मर्जी से गए थे। अच्छा, तुम अपनी मर्जी से गए थे, अब तुम दोनों को ये पंचायत अपनी मर्जी से सजा देगी। गांव का इज्जत का मामला है, सब लोग अपनी अपनी राय विचार रखें। सबसे पहले सुगनी बहू तुम। हाँ बोले सुनेगा की। हम क्या बोले सरकार, हमारे खानदान में ही कपूर जन्म लिया, हमारा तो भाग्य ही फूट गया। सरकार, हमारा एक ही बेटा है, पेट काट काट कर इसे पढ़ाया लिखाया है और आज ही दिन देखना पड़ रहा है। अरे नाटक मत कर, जल्दी बोल। अरे बोलने देंगे तो बोलेगी ना। बोले सुनेगा की। सरकार हम क्या कहें, जो सजा आपको मंजूर आप देंगे सब मंजूर। सरकार हमारे बुढ़ापे का एक ही सहारा है, बस इनकी जान बख्श दीजिएगा सरकार। अरे सब इसी का कराया झंझट है। बेटा का मन बढ़ाई, स्कूल कॉलेज पढ़ाई और अब टेसुआ चुआती है रे। सरकार कुछ और कहोगी सुगनी बहू? नहीं सरकार, बस बैठ जाओ। पटेल जी कहिए। मेरा तो जो होना था वो हो चुका। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा सब मिट्टी में मिल गया। अरे मैं अब क्या कहना चाहूंगा, जो होना था वो तो हो ही गया। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि पंच परमेश्वर हैं और परमेश्वर दयालु होते हैं। मेरे विचार से इन दोनों को माफ कर दिया जाए। क्या कह रहे हैं पटेल जी? हम कुछ कहें? हाँ कहिए आप। इन दोनों ने जो कर्म किया है, समाज के नियमों का उल्लंघन किया है, छोट जात के लोग बड़ी जात की इज्जत पर हाथ डाले। अरे भाई, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? सही बात है। बिल्कुल सही कहा। याद आया पटेल जी, एक बार आप भी पंच थे, कैसे आपने एक छोटी सी अपराध में इससे बड़ी सजा सुनाई थी, और आज जब आपकी बेटी की बारी है तो कहते हैं कि माफ कर दीजिए। ये कैसा फैसला है, ये कैसा न्याय है? हल्ला करने लग जाते हैं। कहिए ठेकेदार जी। और अब फिर वही बात, अब इसमें कहना सुनना क्या है? न्याय सबके लिए बराबर है। आज इन दोनों को ऐसी सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि आगे से करने की कोई हिम्मत भी ना करे। अरे ऐसा अनर्थ मत कीजिए सरकार, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए सरकार। प्रेम पाप नहीं है, हमारी सुनैना आज भी सीता की तरह पवित्र है। अरे चुप हरामजादी, भगाओ इस उल्टा को यहाँ से। पहले तो अपने पति को खा गई और अब सीता का नाम लेती है। और इसी औरत के बहकावे में आकर इन दोनों ने ये सब किया। इसको भी निकालो गांव से, आज ही निकालो। आप जो कहेंगे सब मंजूर है सरकार, आप जो कहेंगे। अगर हमारे रहते इस गांव की इज्जत खतरे में आती है तो हम गांव छोड़कर चले जाएंगे आज ही। मगर इन दोनों को कुछ मत कहिए सरकार, इन दोनों को कुछ मत कहिए। अरे इस कुलच्छनी को क्या मालूम कि इज्जत क्या होती है।
चल भाग यहाँ से, पापिन कहीं की। सीता का नाम लेती है हरामजादी। मुंह संभाल कर बात करो, समझे कि नहीं? अरे तुमसे कहीं ज्यादा पवित्र हैं हम। ये जात पात पाप पुण्य सब समझे हम। अरे दिन में तो ये बड़ी जाति वाले लोगों को हमारी छाया से भी अपवित्रता हो जाती है, और रात को, अरे रात को ये शरीर नोचते हुए चूहा चूसते ही लगते हैं। अरे देखते क्या हो, जीव का अरे करके देख हिम्मत, आज हम भी चुप नहीं रहेंगे। हाँ, ये जो शरीफ का पुतला बनकर बैठे हो ना यहाँ सारे के सारे, इनमें से कौन है, अरे कौन है इनमें से जो हमारे आगे नंगा नहीं हुआ है? बोलो बोलो। अरे चुप क्यों हो? सांप क्यों सूंघ गया सबको? अरे बोलने की हिम्मत नहीं है ना? कैसे होगी हिम्मत? तुम लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और ही हो। अरे तुम लोगों में से कौन है जिसके बारे में सारा गांव जानता नहीं? तुम लोग पंचायती करने के लायक हो? अरे देखते क्या अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, चलब में साप में बरूं किसी का यही नाटक था वागीश कुमार झा का लिखा हुआ और नीलेश कुमार दीपक निर्देशित बिजलिया भोजी। हम चाहेंगे कि इसके निर्देशक नीलेश जी आए और अपने पात्रों का परिचय कराएं। नीलेश जी। शुक्रिया, आभार। सबसे पहले मैं प्रिय वागीश भुजिया को याद करना चाहूँगा। वो मेरे गुरु थे, अब्दुल थे दिल्ली में, और हमने उनसे सीखा है। वास्तव में हम कोई नाटक उनसे नहीं सीखा, हमने उनसे करना, लेकिन जो मन में एक विचार उन्होंने उस जमाने में, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, 12वीं पास करके जब कॉलेज में नाम लिखवाया था, उस जमाने में उनका नाटक पढ़ा, गुरु जी के साथ नाटक करता था, फिर उनसे मिला, उनके साथ कई कामों में काम किया,
तो धीरे धीरे उनके जो विचार थे, उनके जो थॉट थे, जो प्रोसेस थे, वो काम करने के तरीके बताते थे। तो बेसिकली मैं उसी तरह का मेरी सोच बनती गई, और जो उनके बातों से जो मैं सीख पाया, जितना सीख पाया एकलव्य की तरह मैंने सीखा। उनको आज नमन करता हूं मैं, बागेश भैया को। हमें ये सौभाग्य मिला कि हम आपके बीच में आए हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जो मंच पे थे, जो मंच पहले पीछे हैं, उनसे मैं परिचय करवाऊं। संदीप हारमोनियम पे थे, सिंगिंग में शिवम झा उद्यमान कलाकार हैं, ये तबला पे शौर्य, ये मनिंदर जो बहुत सारे भूमिका में थे, ये हरीश बहुत सारी भूमिकाओं में कर रहे थे, राहुल, अभिषेक, सत्यम जो बटोनी कर रहे थे, इरम जो सुगनी में हमने कुछ प्रयोग किया है। गुरुजी जानते हैं कि सुगनी मेल कैरेक्टर था, हमने इनको फीमेल बनाया कि देखते हैं कि एक माँ हो सकती है या नहीं। लेकिन माँ ने जैसा भी हुआ एक प्रयोग हमने थोड़ा बागेश भैया से माफ़ी के साथ वो जहाँ भी है उनसे माफ़ी मांगते हुए मैंने नाटकों में बहुत सारे बदलाव किए हैं अपने तरीके से। तो एक ये बदलाव था महत्वपूर्ण। ये हर्षिता, जैस्मीन जो विजलिया भौजी कर रही है, संदीप बहुत सारे भूमिकाओं में थे हमारे साथ, मुकेश झा साहब हरखू और भक्ता और पंच में, और कमल और मैं नीलेश। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, राजेश भैया, वागेश भैया, नवीन भैया और जितने भी लोग हैं, JNU, SU और हमारे जितने फैकल्टी मेंबर हैं, मैम हिंदी विभाग की, सबको हम आभार प्रकट करते हैं। शुक्रिया ये अवसर दिया बागेश भैया को याद करने के लिए।